हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप लोग मैट्रिक का एग्जाम दे चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों न आप लोग अभी से ही 11th क्लास की तैयारी में जुट जाएं। तो आज हम लोग का टॉपिक इसी विषय बिंदु से लेके है कि हमें 11th क्लास में मैथ के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, हमारे मैथ का सिलेबस कैसा होगा और हमारे मैथ के सिलेबस में कौन कौन से यूनिट, कौन कौन सी इकाई पढ़नी है, प्रत्येक यूनिट के कितने सब यूनिट हैं और प्रत्येक इकाई कितने अंक का होगा, ये भी हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। देखिए, रणनीति से हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो हम बहुत ही बेहतर तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद आगे के वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, थ्योरी क्लास समझेंगे और एनसीईआरटी बुक से A to Z सभी एक्सरसाइज करेंगे और सभी एक्सरसाइज के सभी प्रश्न भी हम लोग करेंगे। किंतु पहले सिलेबस समझ लें, क्योंकि जब हम उसके बारे में जानकारी ले लेंगे तो हमारी तैयारी बहुत ही बढ़िया होगी और जो भी आप लोगों को बताया जाएगा आपकी पकड़ उस विषय वस्तु पे बन जाएगी। तो चलिए देखा जाए। पहला यूनिट है समुच्चय और फलन, अर्थात सेट्स एंड फंक्शंस। इसमें 3 सब यूनिट हैं। एक है समुच्चय, दूसरा है संबंध और फलन और तीसरा है त्रिकोणमितीय फलन। ये 3 पार्ट इस यूनिट के, इस इकाई के अंतर्गत पढ़ना है और ये टोटल इकाई 29 अंक का आएगा। दूसरा यूनिट है बीजगणित, जो अलजेब्रा है, ये 37 अंक का आएगा। अब इसके कौन कौन से सब यूनिट हैं, चलिए देख लिया जाए। गणितीय आगमन के सिद्धांत, ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दूसरा है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तीसरा है रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। इसके बाद चौथा है क्रमचयन एवं संचयन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल्स थ्योरम। इसके बाद है अनुक्रम एवं श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये सभी जो सब यूनिट है ये हमें बीजगणित अर्थात इकाई 2 में पढ़ना है और ये 37 अंक का आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा यूनिट, क्योंकि 29 अंक और ये है 37 अंक का। तो एक तरह से ये दोनों जो चैप्टर हैं इसमें हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि यही मिलके आधा से अधिक हो जाता है। और आगे देखिए कौन कौन से हम लोगों को इकाई पढ़ना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इकाई 3, नियामक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आएगा कितने अंक का? 13 अंक का। अब इसके सब यूनिट हैं। एक है सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। दूसरा है शंकु परिच्छेदन, कोनिक सेक्शन। इसके बाद तीसरा है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये 3 सब यूनिट है। नियामक ज्यामिति, जिसे हम लोग 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं, वही है, किंतु वो बेसिक है। ये उससे आगे इसमें त्रिविमीय रूप में भी हमें पढ़ना है और ये 13 अंक का आएगा। आगे 3 और छोटे छोटे यूनिट हैं। तो चौथा यूनिट है सीमा और अवकलन, यह 6 नंबर का होता है, अर्थात लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और 5वां यूनिट है गणितीय तर्कशास्त्र, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये है 3 अंक का आता है, ये भी छोटा चैप्टर है। ये 6ठा चैप्टर है सांख्यिकी और प्रायिकता, ये 12 अंक का आता है। ये है कितने अंक का? 12 अंक का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुल 6 इकाई हैं और सभी इकाई कितने कितने अंक के आते हैं, एक बार फिर रिवीजन कर लिया जाए। इसका समरी यही देखते हैं कि ये इकाई कितने हैं? 6 यूनिट 6 हैं और ये विषय वस्तु अर्थात यूनिट का इकाई का नाम है। समुच्चय और फलन 29 अंक, बीजगणित 37 अंक, नियामक ज्यामिति 13 अंक, कलन शास्त्र 6 अंक, गणितीय तर्कशास्त्र 3 अंक और सांख्यिकी और प्रायिकता, जिसे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कहते हैं, 12 अंक। इस तरह से कुल 100 अंक का होगा और ये एक पेपर में होगा। इसके लिए 3 घंटा समय निर्धारित होगा। तो ये हो गया हम लोगों के मैथ के हमारी तैयारी का प्रारूप, रणनीति बनाने का तरीका। इसी तरह से हम लोग, इसी आधार पे हम लोग किस किस
यूनिट पे कितना समय देना है और किस टाइप से पढ़ना है, ये है हम लोगों का सिलेबस। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसका अगला वीडियो जो आएगा पहले थ्योरी क्लास आएगा और इसके बाद जो 11th क्लास का NCERT बुक है उसका प्रत्येक एक्सरसाइज कराया जाएगा। धन्यवाद।